हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पीडिया वाले सर। और मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ कुछ कंटेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है आईवी सॉल्यूशन। ये जो आईवी सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से हम सॉल्यूशन यूज करते हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन किस कंडीशन में दिए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो different type of solution we are using in hospital for the patient care, routine care, for the emergency situation, for the critical condition, हम अलग अलग टाइप के फ्लूइड यूज करते हैं जिनमें दो फ्लूइड सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। आज का टॉपिक मैं वापस लिख देता हूँ बच्चे, टॉपिक का नाम है आईवी सॉल्यूशन। क्या बेटा? आईवी सॉल्यूशंस। और अब ये कौन कौन से सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर दो टाइप के कॉमन पाए जाने वाले आईवी सॉल्यूशन होते हैं। दो बेसिक कैटेगरी होती हैं, टू बेसिक कैटेगरीज, बाकी सब ज़्यादातर इसी के अंदर आते हैं। तो टू बेसिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दो बेसिक कैटेगरी में सबसे पहले जो दो हैं, पहला है क्रिस्टलॉइड और दूसरा है वॉल्यूम एक्सपांडर जिसे हम कहते हैं कॉलॉइड। क्लियर बच्चे? तो एक तो क्या हो गया क्रिस्टलॉइड, समझ आ रहा है ना बच्चे? क्रिस्टलॉइड। और एक हो गया कॉलॉइड्स। आप कॉलॉइड्स को हम लोग वॉल्यूम एक्सपांडर भी कहते हैं, पर अभी हम दोनों नामों की तरफ नहीं जा रहे, वन बाई वन करके जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलॉइड और सेकंड वन इज कॉलॉइड। अब क्रिस्टलॉइड के अंदर कौन कौन से हैं, कॉलॉइड के अंदर कौन कौन से हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा यूज किया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। इसी की टॉपिक है आज का वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रिस्टलॉइड्स। समझ आ रहा है बच्चे? तो क्रिस्टलॉइड्स के अंदर डिटेल में देखेंगे वन बाई वन। सबसे पहले क्रिस्टलॉइड के अंदर कंटेन कौन सा होता है, इसके अंदर मेन कंटेन कौन कौन से होते हैं क्रिस्टलॉइड के अंदर। एक तो इसके अंदर होता है वाटर। क्रिस्टलॉइड के अंदर ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड है तो वाटर तो होना ही है। एक इसमें होता है डेक्सट्रोज। क्या होता है बच्चे? डेक्सट्रोज। और इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन मेनली पाए जाते हैं क्रिस्टलॉइड के अंदर। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन है ये फिर यूज कहाँ हो रहे हैं, ये यूज किस में हो रहे हैं, यूज्ड इन किस किस में यूज होते हैं बच्चे? ये यूज होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये यूज होते हैं ट्रीटमेंट में। अब किस किस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं? एक तो फ्लूइड और एक इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों में जब क्या होता है? इम्बैलेंस। क्या होता है बच्चे? इम्बैलेंस। तब यूज किए जाते हैं क्रिस्टलॉइड। तो इनमें इम्बैलेंस के लिए जो हो रहा है दैट इज फॉर द क्रिस्टलॉइड्स। तो हम ट्रीटमेंट करते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस का और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का, किसके द्वारा? क्रिस्टलॉइड के द्वारा। क्वेश्चन ये है कि सर क्रिस्टलॉइड के अंदर कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन पाए जाते हैं, उसका क्या क्या इंडिकेशन होता है और उसे कौन कौन से कंपोनेंट से बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करें क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड के अंदर जो सबसे पहला आता है दैट इज सलाइन सॉल्यूशन। कौन सा आता है बच्चे? सलाइन सॉल्यूशंस। अब जो सलाइन सॉल्यूशंस हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो सलाइन सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है नॉर्मल सलाइन ही इसका मेन एग्जाम्पल होता है, जिसे NS कहा जाता है। बात है कि सर वो होता कितना है। आइसोटोनिक के लिए मैं बात करूं तो 0.9% इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कितना? सोडियम बाइक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी। क्लियर? ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल सलाइन सिर्फ 0.9% भी आता है। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 3%। ये 3% में भी आता है और 5% में भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 0.9 ही मिलेगा, तो अलग अलग इसकी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जैसे कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है, इसके कंपोनेंट तो दिख ही रहा है, मेनली सोडियम और क्लोराइड इसके कंपोनेंट होते हैं। सोडियम होता है और क्लोराइड होता है, इसके कंपोनेंट होते हैं। किसके? सलाइन के। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सलाइन का यूज किसमें किया जाएगा, कब यूज किया जाता है, इसको यूज करने के इंडिकेशंस कौन कौन से हैं।
तो सलाइन को यूज करने के जो इंडिकेशंस होते हैं, एक पहला केस है कि एल्केलोसिस में इसे यूज किया जाता है, व्हेन द क्लाइंट इज हैविंग एल्केलोसिस। एल्केलोसिस आपको अच्छे से पता है कि बॉडी की पीएच चेंज हो जाती है, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से भी हो सकती है, और वो CO2 या H+ आयन की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि एल्कोलिसिस दो टाइप के होते हैं, एक रेस्पिरेटरी होता है, एक मेटाबॉलिक होता है। जो बाइकार्बोनेट से डिसाइड होता है वो तो मेटाबॉलिक होता है और HCl से होता है। जो गैसेस की वजह से होता है दैट इज फॉर विच वन, द रेस्पिरेटरी। तो एल्केलोसिस को डिस्को कंट्रोल करने में, ठीक करने में कौन यूज होते हैं? नॉर्मल सलाइन यूज होते हैं। अभी बताया था कि बॉडी में जो फ्लूइड इम्बैलेंस होता है इसके लिए क्रिस्टलॉइड यूज होते हैं, तो इसका मतलब फ्लूइड लॉस में भी इसे यूज किया जाता है। और अगर किसी क्लाइंट के अंदर सोडियम की कमी हो गई है, डेप्लीशन, अगर किसी क्लाइंट में सोडियम की कमी हो गई है तो उस क्लाइंट के अंदर भी हम यूज करते हैं बच्चे, क्या आंसर है? दैट इज फॉर सलाइन। तो सलाइन को यूज करने के ये जो इंडिकेशंस हैं ये आपको सामने दिख रहे होंगे। एल्केलोसिस में किया जाएगा, इसे फ्लूइड लॉस में किया जाता है, और सोडियम डिप्लीशन, जब क्लाइंट में सोडियम की कमी हो जाती है तब इसे किया जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बच्चे। बिल्कुल। सो इन दैट सिचुएशन सलाइन के बाद नंबर सेकंड पे जो आता है आफ्टर सलाइन, दैट इज फॉर डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। कौन से आते हैं? डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं बच्चे। D5 भी होता है, D5 वाटर होता है, यानी कि D5, D10 होता है, क्लियर है, D25 भी होता है, अलग अलग कंसंट्रेशन के आते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन के, जो कि बच्चों के, बड़ों के काम में लिया जाता है। इससे पूछा जाए इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं, तो डेक्सट्रोज अगर W लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट्स, इसका मतलब है कि डेक्सट्रोज इन वाटर है। इसके अंदर क्या है बच्चे? डेक्सट्रोज इन वाटर, पानी में डेक्सट्रोज है, फ्लूइड में डेक्सट्रोज है, इसे हम डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? बात है कि इसे यूज कब किया जाएगा? व्हेन वी यूज द डेक्सट्रोज। इंडिकेशंस, डेक्सट्रोज के यूज करने के कौन कौन सी सिचुएशन है जहां इसे यूज किया जाएगा? इफ रिप्लेस कैलोरीज एज कार्बोहाइड्रेट, इसे यूज किया जाता है कि जब मुझे रिप्लेस करनी हो, रिप्लेसेस कैलोरीज एज कार्बोहाइड्रेट, जब ज्यादातर कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट के थ्रू जानी होती हैं तब इसका यूज किया जाता है, क्योंकि डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है। दूसरा है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है देन वी यूज द डेक्सट्रोज। नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है बच्चे। मेंटेन वाटर बैलेंस, शरीर में क्योंकि डेक्सट्रोज इन वाटर है तो वाटर बैलेंस को बनाने के लिए भी जरूरत पड़ती है। किसकी बच्चे? बैलेंस की जरूरत पड़ती है बच्चे। आंसर फॉर द डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और प्रमोट, और अगर मुझे प्रमोट करवाना हो क्या? सोडियम डाइयूरेसिस, सोडियम डाइयूरेसिस, तो इन दैट कंडीशन मुझे यूज करना चाहिए डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या क्या यूज किया? हमने सलाइन और डेक्सट्रोज यूज किए। ठीक है। इसके अलावा मिक्सर भी आता है, डेक्सट्रोज एंड सलाइन का मिक्सर भी आता है, दैट इज नंबर थर्ड। अब तक जो पढ़े थे वो दोनों अलग अलग पढ़े थे, अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज डेक्सट्रोज इन सलाइन। अब आप डेक्सट्रोज इन सलाइन पढ़ रहे हो कि मतलब डेक्सट्रोज और सलाइन का ये मिक्सर हो गया। क्या हो गया? मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे कि ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जैसे D5NS, जहां पहले वाटर था D5 के साथ वहां NS है। और बताइए D5/1, 5/1, 5 सही 1/2 यानी 2.5 हो गया नॉर्मल सलाइन, ये भी कंसंट्रेशन आता है। D10 नॉर्मल सलाइन, ये भी कंसंट्रेशन। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, ये तो बहुत सारे एक जैसे हैं। तो हम इन सब को कहते हैं डेक्सट्रोज इन सलाइन। क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज इन सलाइन। क्वेश्चन है इसके कंपोनेंट क्या है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें रटने जैसा कुछ है नहीं। वो था डेक्सट्रोज इन वाटर और ये है डेक्सट्रोज इन सलाइन। ये है बच्चे डेक्सट्रोज इन सलाइन। डेक्सट्रोज इन सलाइन जो आप यूज कर रहे हो इसका इंडिकेशन पूछेगा कि क्या क्या इंडिकेशन है, कब यूज किए जाएंगे डेक्सट्रोज इन सलाइन को। अगर मुझे क्लाइंट में प्रमोट डायूरेसिस, अगर मुझे बॉडी से फ्लूइड ज्यादा बाहर निकलवाना है देन आई यूज द विच वन फॉर द डेक्सट्रोज इन सलाइन। ठीक है। अगर मुझे ठीक करना है मॉडरेट फ्लूइड लॉस, मॉडरेट
फ्लूइड लॉस। फ्लूइड लॉस को जो बॉडी में मॉडरेट टाइप का फ्लूइड लॉस है, सीवियर नहीं, मॉडरेट जो होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेक्सट्रोज इन सलाइन मिक्सचर। क्लियर बच्चों? और प्रिवेंट एल्केलोसिस, प्रिवेंट एल्केलोसिस, एल्केलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी हम इस मिक्सर का यूज किया जा सकता है। एंड प्रोवाइड कैलोरीज और सोडियम क्लोराइड। मुझे कैलोरीज और सोडियम क्लोराइड एक साथ देनी पड़ जाए तो मिक्सर ही यूज किया जाएगा, बिकॉज सोडियम क्लोराइड मुझे मिलेगा सलाइन से और कैलोरीज मुझे मिलेगी डेक्सट्रोज के सॉल्यूशन से। तो इन दैट सिचुएशन के अगर मुझे प्रोवाइड करना है एक साथ ही क्या क्या चीज़ है, कैलोरीज एंड सोडियम, मुझे कैलोरीज एंड सोडियम क्लोराइड एक साथ देना है, देन आई यूज द मिक्सर बिटवीन द फॉर द मिक्सर बिट फॉर द डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। क्लियर बच्चे? सो दिस इज द क्रिस्टलॉइड नंबर 3rd। नेक्स्ट वी डिस्कस फॉर द 4th नंबर, दैट इज द मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कैसे इसे यूज करेंगे और किन कंडीशन में। सबसे पहले एग्जांपल पूछेगा कि एग्जांपल बता। तो इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है आर है, रिंगर लैक्टेट इसका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट पूछे कि कंपोनेंट बता दीजिए, इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सोडियम होता है, इसमें क्लोराइड होता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, एंड इसमें लैक्टेट होता है। क्या होता है? लैक्टेट। इन सब का सॉल्यूशन मिलाकर कहलाता है आरएल। क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसलिए कभी रिंगर लैक्टेट को एडवर्स रिएक्शन जब होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो इसे पुश करके ट्यूबिंग को क्लीन नहीं किया जाता, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा है तो ये क्लॉट बना देगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल सलाइन से पुश किया करना चाहिए आपको जब किसी को एडवर्स रिएक्शन हो रही हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। इससे रिंगर लैक्टेट से क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। मैंने बता रखी है ये बात ऑलरेडी। ठीक है बच्चों? सो क्या, तो कंपोनेंट हो गया। क्वेश्चन है कि इसे इंडिकेशन, इसे यूज कब कब करना है। रिंगर लैक्टेट का यूज बहुत कॉमन है। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि बच्चों में तो मोस्ट कॉमनली यही काम आता है, पर फिर भी सुन लीजिए। रिप्लेस फ्लूइड लॉस ड्यू टू वॉमिटिंग और जीआई सक्शनिंग। जीआई सक्शनिंग और वॉमिटिंग की वजह से जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसकी रिप्लेस करने के बेस्ट फ्लूइड होता है रिंगर लैक्टेट। तो इसे स्टार बना लेना कि रिप्लेस, ये रिप्लेस करता है फ्लूइड लॉस्ट ड्यू टू, अब किस वजह से हुआ है? वॉमिटिंग, ड्यू टू वॉमिटिंग एंड जीआई सक्शनिंग। जीआई सक्शनिंग की वजह से और वॉमिटिंग की वजह से जो फ्लूइड लॉस होता है उसकी भरपाई करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन होता है आंसर रिंगर लैक्टेट। कोई पूछे और बताओ। इट ट्रीट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है? रिंगर लैक्टेट होता है। और अगला है रिस्टोर, रिस्टोर करता है ये किसको? नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, रिस्टोर नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। सो दिस इज अबाउट द विच वन इज मल्टी इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हम आरएल बताते हैं, उसके बारे में। तो ये क्रिस्टलॉइड के बारे में आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आफ्टर द क्रिस्टलॉइड द सेकेंड थिंग वी डिस्कस अबाउट कॉलॉइड। कॉलॉइड, कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स को हम एक नाम मैंने बताया था कॉलॉइड्स को, और हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपांडर। क्या कहते हैं? वॉल्यूम एक्सपांडर, वॉल्यूम को बढ़ाने वाला। समझ आ रहा है? तो इसे वॉल्यूम एक्सपांडर भी कहा जाता है, कॉलॉइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसका मेन पर्पज क्या है, इसे यूज क्यों किया जाता है, किसको? कॉलॉइड को यूज क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपेरिजन ऑफ क्रिस्टलॉइड। याद रखना, ये ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है कंपेरिजन टू क्रिस्टलॉइड। सो इट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा इन कंपेरिजन टू क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड के कंपेयर में ये ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए वॉल्यूम को एक्सपांड जल्दी करते हैं। मतलब 5 स्टार पॉइंट है। ये वाले फ्लूइड जो हैं, कॉलॉइड जो हैं, याद रखना, दे रिमेन इन
they remain in intravascular, they remain in intravascular space, they remain in इंट्रावस्कुलर स्पेस, समझ रहे हो ये क्या है, ब्लड की बात कर रहा है, स्पेस लॉन्गर देन कंपेयर टू किसके, लॉन्गर देन आंसर है क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड के कंपेयर में ये ज़्यादा समय तक रहते हैं किसके अंदर, इंट्रावस्कुलर स्पेस के अंदर, इसलिए वॉल्यूम को एक्सपांड करके रखते हैं ये, क्योंकि खींच के रखते हैं। जो फ्लूइड बाहर चला गया इंटरस्टिशियल में चला जाता है, उस फ्लूइड को खींच के रखते हैं ये कहाँ, ब्लड में। तो इसका मतलब ये लंबे समय तक ब्लड में रहेंगे तो ब्लड वॉल्यूम लंबे समय तक ज़्यादा रहता है, समझ में आया, इसलिए इसका नाम है वॉल्यूम एक्सपांडर। क्या कहते हैं इनको, वॉल्यूम एक्सपांडर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर वॉल्यूम एक्सपांडर आप जो देख रहे हो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वॉल्यूम एक्सपांडर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एल्बुमिन है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है एज ए वॉल्यूम एक्सपांडर, पहला है एल्बुमिन, ठीक है। डेक्सट्रॉन इज ऑल्सो वॉल्यूम एक्सपांडर, समझ आ रहा है बच्चे। और हेटा स्टार्च इट इज ऑल्सो द वॉल्यूम एक्सपांडर। ये कुछ वॉल्यूम एक्सपांडर है जो नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपांडर समझ में आया कौन कौन से हैं, एल्बुमिन हो सकता है, डेक्सट्रॉन और हेटा स्टार्च हो सकता है, क्लियर। अब बात करते हैं सर कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले आपने कहा एल्बुमिन की बात करो, तो एल्बुमिन तो प्रोटीन होती है मैंने कहा। तो पहली अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जो कि कॉलॉइड की तरह काम आ सकते हैं, तो प्रोटीन सॉल्यूशन में सबसे पहला है एल्बुमिन, प्लाज्मा एंड कमर। एक तो या तो आप उसे क्या दे दो, एल्बुमिन दे दो, क्या दे दो, एल्बुमिन, या उसे क्या दे दो, प्लाज्मा, या एक कमर्शियल प्लाज्मा आता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा नेट। क्या कहते हैं, प्लाज्मा नेट। तो एक होता है प्लाज्मा नेट। प्लाज्मा नेट एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा तो नेचुरल है जो मैं के ब्लड से अलग करता हूं। प्लाज्मा नेट जो है वो कमर्शियल है, कमर्शियल प्लाज्मा है, मतलब ये बाहर बनाया गया आर्टिफिशियल होता है, तो कमर्शियल प्लाज्मा है और ये प्लाज्मा से अलग होता है, बाकी तरीका अलग है, कंपोनेंट सेम होते हैं, एल्बुमिन है। ये सब कहलाते हैं प्रोटीन सॉल्यूशन। क्या कहलाते हैं, प्रोटीन सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। प्रोटीन सॉल्यूशन के बाद नंबर सेकंड पे आ रहा है डेक्सट्रॉन। कौन सा है, अभी बताया था मैंने, डेक्सट्रॉन। क्वेश्चन ये कि सर डेक्सट्रॉन क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, डेक्सट्रॉन नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट जैसा लगता है, ऑब्वियसली लगेगा। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है और सिंथेटिक शुगर है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेटिक शुगर। डेक्सट्रॉन कॉम्प्लेक्स है और सिंथेटिक शुगर होती है, हाँ या ना, ठीक है। और ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए मेटाबोलाइज स्लोली, इसलिए बहुत स्लोली मेटाबॉलिज होता है, बहुत तेज, धीरे धीरे काम में आता है, यूज में आता है। डज नॉट स्टे इन वस्कुलर स्पेस एज लॉन्ग एज कॉलॉइड, इसलिए बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता वस्कुलर स्पेस में जितने के बाकी के कॉलॉइड टिक पाते हैं, ठीक है। तो ये भी रख लेना, याद रखना कि डज नॉट स्टे इन वस्कुलर पार्ट एज लॉन्ग एज अदर कॉलॉइड्स। जो बाकी के कॉलॉइड्स जितने लंबे समय तक रहते हैं उतना ये नहीं रह पाता, पर हाँ रहता काफी है, इसे कहते हैं डेक्सट्रॉन। समझ में आया डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन के बाद नंबर थर्ड पे क्या था बच्चे, नंबर थर्ड पे था हेटा स्टार्च। कौन सा था, हेटा स्टार्च। स्टार्च के बारे में आप अच्छे से पता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, हाँ या ना, सिंथेटिक कॉलॉइड होता है दैट वर्क सिमिलरली टू द डेक्सट्रॉन। तो ये भी सिंथेटिक होता है, नेचुरल नहीं होता, सिंथेटिक होता है कॉलॉइड which work as डेक्सट्रॉन, जो डेक्सट्रॉन के जैसे ही काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये है वॉल्यूम एक्सपांडर के बारे में थोड़ा ज्ञान की बातें। अब क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड आए हैं तो उनको भी देख लेते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं एल्बुमिन को। किसको देख रहे हैं, एल्बुमिन। क्वेश्चन ये कि सर एल्बुमिन कितना कितना परसेंट में आती है, तो एक तो 5% में आती है,
और एक 25% में आती है एल्बुमिन। 5% और 25% आती है, और भी आते होंगे पर कॉमनली दो ही यूज होते हैं। सर इसमें कहाँ से कंपोनेंट क्या है इसके, कंपोनेंट की क्या, मैंने कोई दुकान से तो बनाए नहीं इसको, दैट इज प्रेजेंट ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये एक ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन होती है, इंसानों के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एल्बुमिन। ठीक है, मैंने कहा ओके सर, याद रहेगा। अपन अपने कहा 5 और 25% होता है, मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि कब यूज करेंगे 5% और कब यूज करेंगे 25%, यूज कब है, इंडिकेशंस कब है, वो मैं आपको समझा देता हूं कि 5% जो एल्बुमिन है, 5% जो एल्बुमिन है वो कब यूज होती है। 5% एल्बुमिन यूज टू एक्सपांड वॉल्यूम एंड मोबिलाइजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा। तो इसे यूज करते हैं टू एक्सपांड वॉल्यूम एंड मोबिलाइजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा। एक्चुअल में क्या होता है, जो एडिमा होती है वो किस वजह से होती है कि जो टिश्यू होते हैं उनके बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेस। जब ब्लड वेसल से ब्लड लीक होके पलायन कर जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस की तरफ, तो उसे एडिमा पैदा करता है। क्या पैदा करता है, एडिमा। तो ये जो एल्बुमिन है ये क्या करती है, ये खींच के वापस लाती है इंटरस्टिशियल स्पेस से किसको, फ्लूइड को, और कहाँ डालती है, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड आएगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, पर एडिमा कम हो जाएगी, क्योंकि एडिमा तब तक थी जब तक इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड था। अगर मैंने वो फ्लूइड खींच लिया ड्यू टू ऑन्कोटिक प्रेशर, अगर वो फ्लूइड निकल के कहाँ आ जाए, ब्लड में, तो ब्लड का वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा। तो वही मैंने कहा कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब एक्सपांड वॉल्यूम। अब ब्लड में वॉल्यूम बढ़ा है तो पानी कहीं से तो आया होगा, कहां से आया पानी, वो पानी आया है इंटरस्टिशियल स्पेस से। इसका मतलब वहां पे जो एडिमा थी वो कम हो जाएगी। इस मींस मोबिलाइजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा, तो उसे कम कर देता है इंटरस्टिशियल एडिमा को कौन, एल्बुमिन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पर अगर 25% एल्बुमिन की बात करें कि इसे कहां यूज किया जाएगा, तो 25% एल्बुमिन को यूज करेंगे टू ट्रीट हाइपोप्रोटीनिमिया। अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो फिर उसमें 25% दिया जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे। तो टू ट्रीट, इसे यूज करते हैं टू ट्रीट हाइपोप्रोटीनेमिया। अगर किसी के ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो उसे बढ़ाने के लिए 25% एल्बुमिन दिया जाता है। क्लियर है। तो 5% का तो यूज है वॉल्यूम एक्सपांडर की तरह, पर 25% का यूज होता है बॉडी में जो कमी हुई प्रोटीन को वापस से बढ़ाना या नॉर्मल करना। क्लियर है। ओके, देन आफ्टर द एल्बुमिन, नंबर सेकंड पे हम पढ़ रहे हैं बच्चे प्लाज्मा या प्लाज्मा नेट। आपने कहा मतलब समझा नहीं, मैंने कहा एक तो प्लाज्मा होता है, बताया था ना, बताया था। एक प्लाज्मा नेट बताया था मैंने, कहा ये क्या बताए थे, ये वो थे कमर्शियल प्लाज्मा, ठीक है। और एक होता है प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, इसको पीपीएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएफ। वो पीपीएफ नहीं जो कार के ऊपर चढ़वाई जाती है, वो अलग है, इसे कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन। तो ये इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं, जैसे कि हम बात करते हैं हर सॉल्यूशन के, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है, याद रखना, ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन इन नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या होता है, ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन इन नॉर्मल सलाइन। इसमें ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन किसमें होती है, नॉर्मल सलाइन में होती है, ठीक है। इसे कहते हैं प्लाज्मा नेट या प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन। क्लियर, ओके। क्वेश्चन चेंज ये है कि इसे यूज कब किया जाता है, इंडिकेशन क्या है इसको यूज करने के, इंडिकेशंस क्या है, टू इंक्रीज सीरम कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, टू इंक्रीज सीरम कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये इंडिकेशन है इसको यूज करने का, प्लाज्मा और प्लाज्मा नेट को यूज करने का। क्लियर है, ठीक है।
देन आफ्टर वी यूज नंबर थर्ड डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान में क्या ये कैसे होता है बताया था अभी मैंने, वापस रिपीट कर देता हूँ। डेक्स्ट्रान 40 होता है और 70 होता है, दो होते हैं 40 और 70, डेक्स्ट्रॉन 40 डेक्स्ट्रॉन 70, ठीक है। इसके अंदर पूछेगा कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो कंपोनेंट के बारे में अगर पूछे तो आपको आंसर देना है कि दैट सिंथेटिक कॉलॉइड मेड ऑफ ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड। ये मेड बाय पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड का बना होता है, हाँ या ना बच्चे। और ये सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया कॉलॉइड होता है, सिंथेटिक कॉलॉइड होता है कंपोनेंट में। अब बात करेंगे इसे यूज कब किया जाएगा, इंडिकेशंस कौन कौन से हैं डेक्स्ट्रान को यूज करने के लिए। सबसे पहले टू वॉल्यूम एक्सपांड, टू एक्सपांड वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसे यूज करते हैं। और टू मोबिलाइजिंग, बताया था मैंने, टू मोबिलाइजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा, अभी बताया था इंटरस्टिशियल एडिमा। इंटरस्टिशियल एडिमा को कम करने के लिए और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है डेक्स्ट्रॉन 40 या डेक्स्ट्रॉन 70 का। क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर पे है हेटा स्टार्च। हेटा स्टार्च अभी मैंने बताया था, हेटा स्टार्च का एग्जाम्पल पूछे किस नाम से आता है तो हेप्सान, इसे हेस्पान कहते हैं, हेस्पान कहते हैं इसको, हेटा स्टार्च को। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंथेटिक कॉलॉइड होता है मेड फ्रॉम कॉर्न। ये मेड फ्रॉम कॉर्न, कौन से बना होता है, कंपोनेंट इसका यही है। वो पूछेगा इंडिकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, इंडिकेशन कौन कौन से हैं किसके, हेटा स्टार्च के, वही सेम एज डेक्स्ट्रॉन, सेम एज डेक्स्ट्रान। और क्या क्या थे बताओ डेक्स्ट्रान के, वॉल्यूम को एक्सपांड करना और मोबिलाइजिंग इंटरस्टिशियल एडिमा, इंटरस्टिशियल एडिमा को कम करना। दैट इज द पर्पस फॉर यूजिंग द डेक्स्ट्रान एंड हेटा स्टार्च। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। फॉर द आईवी फ्लूइड दो टाइप के बताए थे मैंने आपको, क्रिस्टलॉइड और कॉलॉइड, कौन कैसा काम करता है, क्या क्या एग्जाम्पल है उनके बारे में बताया। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को पीडिया वाले सर, और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर।